तो मैंने रिवीजन के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई है, सोचा उसे ही फॉलो करेंगे। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नई जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूं। तो आप फाइनली टाइम देख सकते हैं 7:11 यानी शाम के 7 बज रहे हैं PM। तो और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है। तो इस नोट्स में मैं आपको चैप्टर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये चैप्टर है टेरिटरी यानी यूनियन टेरिटरी वाला। इसका मैंने लिखा था, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें मेरी छूटी हुई। छुट्टी का उस टाइम सर जब लिखाते थे तो काफ़ी फास्ट लिखाते थे, तो उस टाइम मैंने रफ की थी, तो उसकी कुछ चीज़ों के फेयर नहीं कर पाई। तो फाइनली उसकी जो छूटे हुए बीच के 5-6 पेज छूटे हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे मेरा फिर से लिखा हुआ आ रहा है। तो बीच में जो 5-6 पेज छूटे हैं इनकी रफ की थी मैंने। तो फाइनली इसे मुझे फेयर पर नोट करना है। तो चलिए फिर इसे ही नोट करते हैं। फाइनली आप लोग देख सकते हो कि ये चैप्टर मेरा संघ शासित वाला चैप्टर था। तो इसके मैंने जो नोट मेरा छूटा हुआ था मैंने आगे लिखा है संवैधानिक प्रावधान में। ये 49वां संविधान संशोधन था, तो इसके संविधान संशोधन में जो भी था उसे लिखा। उसके बाद इसमें अनुच्छेद 239A में जो दिया गया है, जैसे CM सभी मंत्रिपरिषद के लिए राष्ट्रपति के प्रयाग प्रसन्न धारण करेंगे। उसके बाद त्याग पत्र कौन किसे देगा, ये सब शॉर्ट में यहाँ तक लिखा है। उसके बाद फिर नोट में जो था, जैसे दिल्ली की जो जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के 10% से अधिक नहीं होगा, जबकि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार यहाँ की विधानसभा की सीटों का 15% होगा। तो नोट में जो पॉइंट थे वो मैंने लिख रखे। आगे यहाँ से आकर के मैंने दिल्ली की संवैधानिक स्थिति भी लिखी। तो थोड़ा बहुत मैंने लिख गया और थोड़ा बहुत मेरा अभी छूटा है, तो उससे बाद में लिखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों से रिवीजन के बारे में चर्चा की थी कि यार रिवीजन में काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे स्टार्टिंग में सिलेबस की दिक्कत होती है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, वही बाद में रिवीजन की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने रिवीजन के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई है, सोचा उसे ही फॉलो करेंगे। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कोई भी रिवीजन करते हैं, जैसे आज हमने दिन में जो पढ़ा है उसे अगर शाम को दोबारा रिवाइज करते हैं तो भाई हम मुश्किल से 30 मिनट में सारा रिवाइज कर लेंगे। लेकिन भाई अगर हम एक हफ्ते बाद याद करते हैं, मतलब आज के 8 दिन बाद उसे पढ़ें, तो उससे हमें रिवाइज करने के लिए लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। अगर उसे एक हफ्ते में रिवाइज नहीं करते, एक मंथ बाद उसे दोबारा देखें, तो वो सारा का सारा हमारा जा चुका होता होगा। और भाई मैं बताऊं आप लोगों के साथ, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है। लेकिन अब फिलहाल में अगर पूछा जाए तो 1-2 ही सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में कुछ आता है, बकाया मेरा सब कुछ वैसा ही हो गया। उनके कुछ कुछ पॉइंट याद हैं, कुछ कुछ तो भूल ही चुके हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में देखा हो तो मैंने मैपिंग की क्लास की थी। मैपिंग की क्लास में जब मैंने क्लासेस की थी उसके बाद मेरा रिवीजन इतना अच्छा हो चुका था कि मैंने मैपिंग में जो आती है पूरा कोई भी मैप बना लो, उसके मैं फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों अच्छे से भर लेता था। और सब प्लेस याद थे, कहाँ कैसा क्या है, कहाँ से क्या खनिज प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये आ चुकी है कि उसकी कुछ कुछ चीजें याद हैं, बाकी आधे से ज्यादा भूल चुका हूँ। और प्रॉब्लम ये सारी कहाँ पर आई कि सही से मैंने रिवीजन नहीं कर पाया। मैंने रिवीजन के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि जैसे हम आज पढ़ेंगे, आज डेली का सुबह से शाम को जो भी पढ़ेंगे उससे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने पॉइंटों जो पढ़ा है उसे कीवर्ड में लिख के पढ़ेंगे। जैसे मैंने पॉलिटी में समझ लो कोई पढ़ा है, जैसे मैंने पॉलिटी में संशोधन पढ़े हैं, संशोधन के बारे में जो भी पढ़ा है तो उसके जितने संशोधन पढ़े हैं, जो भी आर्टिकल पढ़े हैं, उन आर्टिकल को एक पॉइंट में एक अलग से लिख लेंगे कि ये आर्टिकल मैंने आज पढ़े हैं। शाम को उससे जब लेटेंगे या सोने जाना है मुझे, तो उन कीवर्ड को देखना है कि मैंने ये आर्टिकल पढ़े थे, इन आर्टिकल में क्या क्या है। तो जब शाम को सुबह पढ़ा है या दिन में कितने टाइम भी पढ़े, लेकिन सोने से पहले उसे देखेंगे तो भाई 10-5 मिनट लगेंगे उसे रिवाइज करने में। उसके बाद अदर कोई सब्जेक्ट लिखा है तो जो भी मैंने हेडिंग पढ़ी सिर्फ उनकी हेडिंग को लिख के रखना है। सोने से पहले एक बार देखना है कि मैंने ये पढ़ा था। तो ये मेरा डेली बेसिस पर रिवीजन हुआ। उसके बाद ये सारा कीवर्ड में ही लिखा रहने देना है। उसके बाद हम हफ्ता में एक बार फिर रिवीजन करेंगे। जो हफ्ता में पूरे दिन पढ़ेंगे उसे हफ्ता में एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरी एक पूरी प्रोसेस में बनेगा, डे बाई डे का मुझे लर्न रहेगा। उसके साथ एक सप्ताह में जो पूरा होगा वो अच्छे से रिवीजन में बना रहेगा। और अगर ये हम करने को डेली ना करके हफ्ता में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा अगर एक सप्ताह बाद करेंगे
तो ये बहुत सारा हो जाएगा और फिर हमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चीजें हम जैसे आज पढ़ाए तो आज शाम को देखोगे वही 10-5 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा। ये होगा सप्ताह वाइज हो गया, डेली वाइज होगा। इसके बाद हम करेंगे अब मंथली वाइज, एक मंथ में पूरा जितना पढ़ा है वो पूरा एक साथ करेंगे। तो ये होगा कि हमारे मंथली वाइज रिवीजन चलेगा। तो इन 3 स्टेप में मेरा पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इससे ये भी होगी कि एक साथ सारा रिवीजन के लिए नहीं रहेगा, और रिवीजन करते रहेंगे तो एक साथ ये नहीं लगेगा कि बहुत सारा रिवीजन करने को, कुछ भूलेंगे भी नहीं और अच्छे से याद रहेगा। अब आप लोग बताइएगा क्या ये स्ट्रेटजी सही है रिवाइज करने के लिए या नहीं है। मुझे तो ये बेटर लगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरा सिलेबस काफी पढ़ चुका हूँ और बहुत कुछ नहीं आ रहा। अगर इसी हिसाब से बना रहेगा तो फिर तो वही है, आर्यभट्ट की तरह खिंचते रहेंगे पीछे ही, जिस दिन छूटा वहीं फिर वहीं आ जाएंगे। तो मैंने तो अब यही स्ट्रेटजी अपनाई और इसे ही मैं अब आगे से भी लागू करूंगा अपने ऊपर। तो आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है ये स्ट्रेटजी सही है या इसमें कुछ और हो सकता है? कुछ और अगर आइडिया आपके पास हो तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर आज की इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको ये स्ट्रेटजी सही लग रही है या इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है तो आप भी अपने आइडिया भी दीजिएगा। तो जो कुछ भी हो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप सब लोगों को मिलेंगे कल एक नई वीडियो और एक नई जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।